सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। टुडे हम लीड कोड 3924 को सॉल्व करेंगे। ये बाई वीकली कॉन्टेस्ट 182 में आया था। सो प्रॉब्लम हार्ड टैग है, बट हम इसका इजी सॉल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम क्वाइट इजी है, तो हम इसके कोड और इंट्यूशन को समझेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही लीड कोड प्रॉब्लम्स लाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अभी इसका कोड कैसे करेंगे, इसका इंट्यूशन क्या है और प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। सो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं। सो हमें दिया गया प्रॉब्लम का नाम है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड पाथ विथ लिमिटेड हेवी एजेस। ओके, सो प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें n नोड्स है, जो कि 0 से n-1 तक लेबल्ड है। ओके, ठीक है। ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज ए 2D इंटीजर एरे। मतलब ग्राफ जो दिया गया है हमें वो 2D इंटीजर एरे में दिया गया है। लाइक ये हर एरे की साइज 3 है, उसमें u v और w है। मतलब u मतलब u से v तक एक एज एग्जिस्ट करता है जिसका वेट w है। सिंपली अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों तरफ एजेस होंगी, मतलब u से v तक और v से u तक, और दोनों का वेट सेम ही होगा एज वो सेम ही एज होंगी दोनों के नोड्स के बीच। सो वी आर गिवन सोर्स, टारगेट एंड के ऑल्सो। सो अब इसका यूज देखते हैं। सो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वेदर द उसके बेसिस पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो एज है वो लाइट है या हेवी है। तो उसके कंडीशंस देखते हैं। हम एज को लाइट बोलेंगे अगर उसका वेट लेस देन और इक्वल टू ए थ्रेशोल्ड के, मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसके लेस देन इक्वल टू किसी एज का वेट हुआ तो वो लाइट एज कंसिडर होगी। एल्स उसका वेट अगर ग्रेटर है थ्रेशोल्ड से, सो वो हेवी कंसिडर होगी। सिंपली एक थ्रेशोल्ड है जिससे अगर वेट लेस देन और इक्वल टू है तो वो लाइट एज है, और उस थ्रेशोल्ड से अगर वेट ग्रेटर है उस एज का तो वो हेवी एज है। सो अ पाथ फ्रॉम सोर्स टू टारगेट इज वैलिड इफ कंटेन्स एट मोस्ट के हेवी एजेस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम सोर्स से लेके टारगेट तक जो हमें इनपुट दिया गया है मेथड के लिए, सो उस पाथ को अगर एग्जिस्ट करता है उसको हम वैलिड कब बोलेंगे। सो उसमें जो एजिस है, हेवी एजिस, मतलब जिसका वेट जो है जिसका वो थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, वैसी एजेस कम ज्यादा से ज्यादा बस के ही होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। मतलब लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए, अगर उससे ज्यादा तो वैलिड पाथ नहीं है। तो हमें रिटर्न क्या करना है, प्रॉब्लम में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रिटर्न करनी है मिनिमम, जिसमें एक सोर्स टू टारगेट वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता हो। अगर ऐसा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें -1 रिटर्न करना है। मतलब हमें प्रॉब्लम में करना क्या है, अगर हमें एक ऐसा थ्रेशोल्ड वैल्यू ढूंढनी है जिस जिस थ्रेशोल्ड पे सोर्स से टारगेट तक एक पाथ एग्जिस्ट करता है जो कि वैलिड पाथ है। और वैलिड पाथ कब होगा, जिसमें अगर जो हेवी एजेस है वो लेस देन और इक्वल टू उनका काउंट के है। सिंपल। सो अब एक एग्जांपल की मतलब से इसको समझता है कि सो वी हैव टेकन दिस फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम द लीड कोड। ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं गिवन में हमें दिया गया है 0 से 1 तक और 1 से 0 तक एक एज एग्जिस्ट करता है जिसका वेट 5 है। तो ये रहा वो एज जिसका वेट 5 है। वैसे ही हमने इन सब के लिए ये ग्राफ बना के लिया है। सो हमें दिया गया है कि सोर्स सोर्स यहाँ पे 0 है, ये इरेज कर देता है। सोर्स यहाँ पे 0 है और टारगेट हमारा नोड है 3। सो यहाँ से यहाँ तक एक एज एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके बीच में हेवी एजेस जो है उसका काउंट 1 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। सो अभी इसको समझता है। सो सपोज हमने थ्रेशोल्ड कंसिडर किया यहाँ पे 1 थ्रेशोल्ड की वैल्यू ले ली। थ्रेशोल्ड हमारा करंटली है 1। सो अभी देखते हैं 0 से 5 तक, ये इसका वेट है 5, तो ये ग्रेटर देन हुआ के से। सो हमारा एक हेवी एज काउंट हो गया। ठीक है। सो अभी हम 1 पे आ गए। 1 से 3 तक एक एज है, पर ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि ये 2 से तक है। सॉरी। सो ये 3 तक के वाले एजेस हमको लेने हैं। सो 1 से हम ये वाला एज कंसिडर करें
तो इसका वेट 2 है और हमारा थ्रेशोल्ड का वेट 1 है। सो ये अभी इसके ग्रेटर देन इक्वल टू है। पहले हमारा एक हेवी एज हो गया था यहाँ पे। सो अभी ये हमारा सेकंड हेवी एज हो गया, तो 2 हो गया। तो ये तो ग्रेटर देन के हो गया। सो ये एक वैलिड पाथ नहीं है थ्रेशोल्ड वाला, उस थ्रेशोल्ड के लिए। सो अभी हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू चेंज कर देते हैं। सो सपोज हमने अगर थ्रेशोल्ड ले लिया है 3 थ्रेशोल्ड के लिए चेक करते हैं। सो यहाँ पे है 5। सो ठीक है, 5 है। तो 5 हमारे थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है। सो एक काउंट हो गया हमारे हेवी एजेस में। हेवी एजेस जो हमारे है उसमें एक आ गया। सो अभी हम यहाँ से यहाँ आ गए। सो 1 से 4 तक अगर हमको जाना है तो इसका वेट है 2, क्योंकि ये एज 3 तक नहीं जाता। सो हम ये अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो टू लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है, तो हेवी एज नहीं, ये लाइट एज है, तो हमारा हेवी एज इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर हम यहाँ आ गए 4 से 3 तक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एज है जो हमारे टारगेट तक जाता है, बट उसका वेट है 4 और हमारा थ्रेशोल्ड का वैल्यू है 3। सो ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तो वापस हमारा हेवी एज का काउंट हो गया 2 और वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया है के। तो ये भी एक वैलिड थ्रेशोल्ड नहीं है। सो अभी हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं फिर से। लेट मी इरेज दिस। ओके। सो अभी हम सपोज थ्रेशोल्ड की वैल्यू 4 कर देते हैं। सो सपोज अभी हमारा थ्रेशोल्ड का वैल्यू है 4। सो अभी वापस 0 से 1 तक जाएंगे हम। यहाँ पे वेट 5 है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तो हेवी वेट्स एजेस में हमारा एक एज काउंट हो गया। फिर यहाँ से 4 को आएंगे, इसका वेट 2 है। सो ये लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है, तो हेवी में काउंट नहीं होगा, लाइट वेट एज है ये। सो फिर हम 4 से 3 तक जाएंगे। सो इसका वेट यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे टारगेट तक नहीं जा रहा है, और ये भी हमारा टारगेट है 3। सो 4 से 3 तक अगर हम देख रहे हैं तो वेट है 4 लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड ही है ये, तो ये लाइट वेट हुआ। सो हम अपने टारगेट तक पहुंच गए, तो ये एक वैलिड पाथ हुआ। ठीक है। तो हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो हम मिनिमम 4 से अगर और कम नहीं कर सकते हम। मिनिमम 4 हमें एक थ्रेशोल्ड चाहिए जिसपे ये वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता है। इससे कम हमने ट्राई करके देख लिए, पर उनके लिए ये वैलिड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सो आप प्रॉब्लम समझ गए हो कि हमें मिनिमम थ्रेशोल्ड ढूंढना है वैल्यू जिसके लिए एक वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता हो। सो अब इसके इंट्यूशन को समझते हैं। सो अगर हमारे ये प्रॉब्लम दो पार्ट्स में है कि एक हमें थ्रेशोल्ड ढूंढना है और दूसरा वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं ये चेक करना है। ठीक है। पहला पार्ट है हमारा टू फाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये भी ऑप्टिमाइज वे में। और सेकेंड पार्ट है हमारा वैलिड पाथ है या नहीं वो चेक करना है। ओके। सो पहले हम ये देखते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यूज हम फाइंड कैसे करेंगे, वो भी ऑप्टिमाइज वे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमको थ्रेशोल्ड एक फाइंड करना है तो यहाँ पे ये इन वेट में से ही कोई होगा। लाइक अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमने कंसिडर किया था पहले 3। सो 3 इन वेट्स में नहीं बैठ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है। सो हमारे पास एक बाउंड है यहाँ पे। लाइक हम मिनिमम एज से शुरू कर सकते हैं, मतलब 0th वैल्यू से शुरू कर सकते हैं, और हमारा थ्रेशोल्ड कहाँ तक जाएगा? इस ग्राफ के मैक्सिमम वेट तक, मतलब 5 तक।
इससे आगे थ्रेशोल्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो वैलिड होगी वो यही है। इससे आगे एग्जिस्ट कर सकता है बट वो इनवैलिड है, और हमें ढूंढना है मिनिमम, क्योंकि इससे नीचे तो हर कोई एज वैलिड ही है। समझ रहे हो? इससे अगर 5 थ्रेशोल्ड है तो इस ग्राफ का हर कोई एज जो है वो लाइट वेट एज कंसिडर होगा। तो मिनिमम हेवी एजेस यहाँ पे इस केस में 0 आएंगी। तो हमारा अपर लिमिट हुआ 5 और लोअर लिमिट हुआ 0। सो इन दोनों के बीच हमारा हमेशा थ्रेशोल्ड लाई करेगा। सो कभी भी अगर आप डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपका अगर अपर लिमिट पता है और लोअर लिमिट पता है और आपको इसके बीच में की कोई वैल्यू ढूंढनी है, तो हम हमेशा एक ही एल्गोरिदम पहले सोचते हैं, बाइनरी सर्च। ठीक है? सो अगर हम इस पे बाइनरी सर्च लगाइए, हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ। और अगर हम बाइनरी सर्च में मिड कैसे फाइंड करते हैं, लाइक लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। ये हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। क्यों नहीं? क्योंकि अगर इंटीजर लार्ज हुआ तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाता है उस केसेस में। तो ये याद रखना कि मिड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना। सो अभी इस केस में मिड क्या हुआ इनिशियली, 0 प्लस 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। सो 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारा 3, सॉरी 2, यहाँ पे हमारा 2 आ गया। तो 2 के लिए हमने चेक किया था कि ये थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 से ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर है, तो ये दो एजेस हो गए और वो ग्रेटर देन के हो गया हेवी का काउंट। सो हम इस केस में मिड को, जो हमारा लेफ्ट बाउंड है, उसको मिड प्लस 1 कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे मिड प्लस 1 कर दिया, तो हमारा मिड था 2, तो ये हो गया लेफ्ट में 2 प्लस 1 मतलब 3। और अभी हमको इस बाउंड में ढूंढना है, एज एग्जिस्ट करता है नहीं। ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ। ठीक है, तो मिड ढूंढते हैं पहले आप, लाइक 3 प्लस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, सो 4 के लिए अगर हम चेक करें तो ये हमारा वैलिड हुआ। तो अगर ये वैलिड हो रहा है तो हम इसको रिजल्ट में स्टोर करेंगे, यही हमारा आंसर है। बट हमको मिनिमम ढूंढना है, तो हम और लेफ्ट में ढूंढ सकते हैं इस केस में। सो अब हमारा मिड को हम अपडेट करेंगे, राइट इक्वल्स टू, राइट की जो वैल्यू है मिड माइनस 1 कर देंगे। सो अभी 3 से हम 4 के बीच में सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि ओ नहीं, हमारा मिड आया था 3, 4, तो यह हमारा 3। बट हमारा इनिशियल केस क्या होगा कि लेफ्ट ग्रेटर देन राइट होना चाहिए, तभी हम हमारा बाइनरी सर्च चालू रखेंगे। ओ, राइट ग्रेटर देन लेफ्ट, तो राइट ग्रेटर देन लेफ्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों इक्वल हुआ तो हम हमारा बाइनरी सर्च रोक देंगे। सो यह हमारा हुआ मिनिमम थ्रेशोल्ड। सो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है। बट अब हम प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सो अभी हमने देख लिया कि हम ऑप्टिमाइज वे से थ्रेशोल्ड्स कैसे जनरेट करेंगे। ओके, सो अब हम देखेंगे कि जो हमने थ्रेशोल्ड जनरेट किया है वो वैलिड पाथ बनाता है या नहीं, ये कैसे हम चेक करेंगे ऑप्टिमाइज वे में। ठीक है, सो फिर से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे कर क्या रहे थे। सो सपोज अभी हमारे पास एक वैलिड थ्रेशोल्ड है जो कि हमारा आंसर होगा 4। सो अब हम चेक कर रहे थे कि ये 0 से कहाँ तक एजेस एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे 1 तक एज एग्जिस्ट करता है। सो हम 0 से 1 तक जाएंगे
और फिर यहाँ से देखेंगे देखेंगे कि ये जो एज था ये 5 है, सो ये थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है। तो हम ये स्टोर कर लेंगे कि ये हेवी एजेस में एक काउंट बढ़ गया है। ठीक है, सो अभी हम 1 पे है। सो 1 से हम कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ तक जा सकते हैं या यहाँ पे जा सकते हैं? सो अगर हम यहाँ पे गए, सपोज हमने ये वाला एज ऐड किया 3, ये लाइट वेट है क्योंकि ये लेस देन थ्रेशोल्ड है। सो 2 से हम आगे नहीं जा सकते। सो ये हम ट्रैवर्स करके यहाँ तक गए और इसके आगे कोई नहीं है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। फिर हम वापस आ जाएंगे 1 पे। 1 से हम चेक करेंगे कि और एक कौन सा एज एग्जिस्ट करता है। ये 2 वाला एज एग्जिस्ट करता है, ये लेस देन थ्रेशोल्ड है। सो हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे और फिर अगला नोड 4 ले लेंगे। सो 4 से हम कहाँ तक जा सकते हैं? एक 5 तक और एक 3 तक। सो अगर हम 5 तक गए तो उसका थ्रेशोल्ड है 1। सो और 5 हमारा टारगेट नहीं है, तो यहाँ से हम आगे कहीं नहीं जा सकते। सो हम 4 का और एक एज एक्सप्लोर करेंगे 3। सो ये टारगेट की इक्वल आ गया और ये लेस देन थ्रेशोल्ड है। सो ये हेवी एज में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा हेवी काउंट कितना हो गया है। यहाँ पे हेवी काउंट हमारा 1 ही है। सो हम यहाँ से यहाँ तक भी आ गए और हमारा हेवी काउंट 1 ही रहा। सो ये एक वैलिड एज है, तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, सो और एक वैलिड एज एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 3, थ्रेशोल्ड की वैल्यू 3 ले लिया हमने। थ्रेशोल्ड की वैल्यू अगर हमने 3 ले ली, सो हम 0 से 1 तक जा रहे हैं पहले, फिर उसका वेट है 5। तो ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हुआ, हेवी एजिस में एक काउंट हो गया। फिर हम 3 तक जा रहे हैं, तो ये पाथ आगे जाके यूज नहीं होने वाला है। तो ये पाथ पे भी हमारा जो हेवी एज है वो सेम ही रहता, बट ये आगे जाके ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको एक्सप्लोर करके यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ से 2 वाली एज से जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड तो है लेस देन, सो ये हेवी एज में काउंट नहीं होगा। फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 से 2 एजेस है। सो ये वाला ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तो हमारा हेवी एज फिर से 2 हो जाएगा। और फिर हम रीच करेंगे टारगेट। ये हमारा टारगेट नोड आ गया, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हेवी एजिस का जो वेट है वो लेस देन के और इक्वल टू के होना चाहिए, बट ये ग्रेटर देन के है। के हमारी वैल्यू कितनी थी? 1। सो ये एक वैलिड पाथ नहीं है। सो ऐसी जो पाथ की वैल्यूज हमें निकालनी होती है मिनिमम, जो उस थ्रेशोल्ड में बिटती है, उसके लिए हम यूज करते हैं डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम, जो कि बीएफएस बेस्ड एल्गोरिदम है। सो अभी हम डाइक्स्ट्रास को समझेंगे कि हम यहाँ पे अप्लाई कैसे कर रहे हैं। डाइक्स्ट्रास में हमको लगता है एक एरे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे विजिटेड वाला नहीं यूज कर सकते। सपोज कि हम यहाँ से यहाँ तक एक एज एग्जिस्ट करता और यहाँ से यहाँ तक, तो ये थ्रेशोल्ड ले रहा है, बट अगर सपोज इसका वैल्यू होता 5 एज का, ये नहीं है, और इसका वैल्यू होता 1 और इसका वैल्यू भी 1 होता। सो और हमारा थ्रेशोल्ड जो है, हमारा सपोज कि 2 है। थ्रेशोल्ड हमारा 2 थ्रेशोल्ड है। सो अभी हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। 1 गए, 1 से हमने 4 एक्सप्लोर कर लिया पहले और फ्लो 4 को ट्रू मार्क कर दिया विजिटेड, ताकि हम इसको फिर से विजिट ना कर पाए। सो बट एक मिनिमम पाथ जो थ्रेशोल्ड में एग्जिस्ट करता है मिनिमम थ्रेशोल्ड के लिए, वो तो ये है। और अगर 4 पहले से विजिटेड है, तो हम ये वाला पाथ कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हमको दिखेगा कि 4 ऑलरेडी ट्रू है, तो हम ये पाथ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये केस में सिंपल विजिटेड एरे हम नहीं यूज कर सकते। हम यूज करेंगे यहाँ पे वेटेड एरे, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि वेट्स की इस पाथ का इस नोड तक अभी तक क्या मिनिमम हेवी वेट वाला एजेस आ चुका है।
उससे अगर कम है तो हम ये पाथ और एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी ये कोड की हेल्प से हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क होगा। ठीक है, हम थ्रेशोल्ड 4 को ले लेते हैं पहले। ओके, सो पहले हमने क्यू यूज किया होगा। अ, ओ, ये स्लैंट हो गया, एक मिनट। सो हमने क्यू यूज किया होगा, ये हमारा वेटेड एरे जिसका साइज होगा इन नोड के जितना, मतलब 6 साइज है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो हमारा वेटेड एरे हुआ। सो इसमें इनिशियली सोर्स जो हमारा है, इस केस में 0 है। तो यहाँ पे हमें सोर्स दिया गया है इनपुट में, तो ये हमारा 0 है। तो पहले इनिशियली यहाँ पे हेवी एज तो 0 ही होगा। ये हमारा बेसिकली हेवी एजेस का काउंट स्टोर करने के लिए उस नोड तक अभी तक कितना आ चुका है। सो यहाँ पे 0 है, तो पहले हम 0 को इंसर्ट कर देंगे हमारे क्यू में। 0 को हम बाहर निकालेंगे। 0 की हम नेबर्स को चेक करेंगे कि कौन सा वाला है। हम जो अभी देख रहे हैं थ्रेशोल्ड 4 के लिए। सो 0 से 1 तक एज एग्जिस्ट करता है जिसका वेट है 5। ठीक है, सो 1 तक एज एग्जिस्ट करता है जिसका हमने वेट देखा 5। मतलब ये एक हेवी एज है, तो इसमें आ गया 1। क्योंकि 1 पे अगर हम जा रहे हैं, अब तक हमने जो मिनिमम देखा है, यहाँ पे हम मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू स्टोर की होंगी एक इनफाइनाइट करके। मतलब ये 1 उससे कम होगा, इसलिए कंपैरिजन के लिए इनिशियली। सो अभी हम 1, सो फार हमने जो पाथ देखे उसमें 1 हमारा मिनिमम है इन्फिनिटी से। सो हमने यहाँ पे 1 हेवी एज हमने अब तक देखी है, हम 1 पे ट्रैवर्स करते वक्त 1 हमने इंसर्ट कर दिया। फिर 0 की और कोई एज नहीं है, तो 0 तो विजिट हो गया हमारा। सो अभी हम देखते हैं, हम 1 को बाहर निकालेंगे। 1 से हमारे पास 2 एजेस को हम जा सकते हैं। पहले सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड का जो वैल्यू है वो, वेट का जो वैल्यू है वो 3 है, और ये लेस देन थ्रेशोल्ड है। सो हम 2 को इंसर्ट कर देंगे। और 2 तक जाने का जो हेवी कॉस्ट लगा हमको, जो हम स्टोर कर रहे थे इस पाथ पे, वो अब तक क्या है, 1 ही है। क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक आए जिसका काउंट 1 आ गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, तो सेम ही यहाँ पे रहेगा क्योंकि इससे बड़ा नहीं। और फिर 1 से और एक जगह जा सकते हैं हम 4 पे, तो 4 को भी इंसर्ट कर देते हैं। सो इसका वैल्यू है 2। सो 4 तक जाने का हेवी वेट का भी काउंट 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ तक बढ़ा नहीं, तो ये 1 ही रहेगा। तो 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी और कोई एज 1 से हम विजिट नहीं कर सकते, तो 1 तो हो गया हमारा। तो अब 2 को बाहर निकालेंगे। 2 से हम और कहीं नहीं जा सकते, तो ये आगे ट्रैवर्स नहीं होगा। और हम अगर रिवर्स चेक करें, सपोज कि यहाँ पे हमारा एज है, तो यहाँ पे हमारा ये वेटेड एरे काम आएगा। यहाँ पे 1 है। ठीक है, और अगर 2 से हमको 1 तक जाना है, 2 से हमको अगर 1 तक जाए, क्योंकि ये बाय अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम दोनों तरफ ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो ये हमारा थ्रेशोल्ड का वैल्यू हुआ 1। ये 1 ही रहेगा क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वेट जो है हमारा 3, और ये लेस देन हमारे थ्रेशोल्ड 4 से। सो यहाँ पे हेवी नहीं, ये लाइट एज है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का सेम ही रहेगा 1। तो हम चेक करेंगे कि 1 के लिए ऑलरेडी मिनिमम जो एग्जिस्ट कर रहा है हेवी वेट, वो 1 ही है। सो अगर ये इससे कम होता, 1 से अगर कम होता, तो हम यहाँ पे वापस ये एज ऐड कर देते। बट ये हमारा सबसे मिनिमम है ऑलरेडी 1, तो हम ये यहाँ पे एज ऐड नहीं करेंगे, तो हम वापस 4 को बाहर निकालेंगे। सो 4 से चेक करते हैं, हमारे पास 2 नेबर्स है।
तो पहले हम 5 को ऐड कर देते हैं सपोज। सो 4 से चेक करेंगे कि इसका वैल्यू है, वेट है 1 और ये लेस देन थ्रेशोल्ड है। सो 5 तक चेक करेंगे। इनिशियली यहाँ पे इन्फिनिटी है तो 1 इन्फिनिट, यहाँ से 1 आ गया हमारा हेवी एज 4 तक आते थे, तो यहाँ से यहाँ तक कोई बड़ा नहीं, तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। सो 1 इन्फिनिटी से छोटा है तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, हम ये पाथ एक्सप्लोर कर देंगे। और फिर हम 4 से और एक एज है यहाँ पे 3। सो 4 से 3 तक जाने के लिए हमारा 4 है और ये लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड 4 है। और हम यहाँ से यहाँ तक आते वक्त हमारा हेवी वेट 1 है, यहाँ पे बड़ा नहीं, तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। सो 3 तक जाने का इन्फिनिटी से कंपेयर करो तो 1 मिनिमम है, तो 1 हम ऐड कर देंगे। सो हो गया। 4 से हम और कहीं नहीं जा सकते। सो हम पहले फिर 5 को बाहर निकालेंगे क्योंकि यह हमारे क्यू में पहले है। सो 5 से अगर हम चेक करें तो एज एक एग्जिस्ट करता है जो कि 4 जाता है, बट उसका वेट है 1 और 1 लेस देन थ्रेशोल्ड है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आने का हमको हेवी वेट लगा था 1 और यहाँ से 4 तक जाने के लिए भी ये नहीं बढ़ा, तो ये 1 ही रहेगा। तो 4 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1 ही है। सो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर लेस देन होता तो हम वापस 4 को क्यू में ऐड कर देते, बट ये इक्वल है तो हम वापस उस पाथ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि हमको चाहिए मिनिमम पाथ थ्रेशोल्ड के लिए। तो ये यहाँ पे आगे कुछ नहीं होगा, तो हम 3 को पोल करेंगे। 3 हमारा इक्वल टू टारगेट है। यहाँ पे पहले हमने चेक कर लिया कि टारगेट की इक्वल है, हाँ इक्वल है। और फिर एक कंडीशन चेक कर ली कि 3 तक आने के लिए हेवी वेट जो वेट्स लगे उनकी वैल्यू लेस देन के है क्या, हाँ 1 लेस देन इक्वल टू के है। तो ये हमारा एक वैलिड पाथ हुआ, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे इस केस में। सो ये क्वाइट सिंपल है। हम यहाँ पे दो चीजें यूज कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं जिससे हम रेंज में एक थ्रेशोल्ड की वैल्यूज निकाल रहे हैं। और फिर हम वो उस थ्रेशोल्ड के लिए एक वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता नहीं, वो बस डाइक्सट्रा से चेक कर रहे हैं। हो गया। तो यही हमारा इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच रहेगा। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं कि इसका कोड क्या होगा। इसका कोड भी क्वाइट सिंपल है। सो अभी हम इसका कोड देखेंगे। सो अब हम इसका कोड देखते हैं। सो यहाँ पे पहले हमने ग्राफ बना के लिया है जिसको हमने इनिशियलाइज करके लिया है बस। सो उस ग्राफ में हमने एरे लिस्ट इंसर्ट कर दी है। ये हम बस यहाँ से मैपिंग टाइप बना रहे हैं कि 0 से 1 तक एक एज एग्जिस्ट करता है, लाइक दैट वे। तो हमने यहाँ पे एक इंट एरे लिया है क्योंकि ये स्टोर करने के लिए 0 से मतलब u से v तक एज एग्जिस्ट करता है। v और जो वेट है वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे इस एज के इंडेक्स पे। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये हमने मैक्स वेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करके लिया है जिससे हम बाइनरी सर्च के लिए अपर थ्रेशोल्ड बनाएंगे क्योंकि इस ग्राफ में जो मैक्सिमम वेट होगा वही हमारा अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू होगी। सो हमने यहाँ पे एजिस को इटरेट कर रहे हैं, जो हमें एजिस इनपुट एरे दिया गया है उसमें से वी यू और डब्ल्यू निकाल रहे हैं। तो हम ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम यू से वी तक और वी से यू तक दोनों तरफ एजिस ऐड कर रहे हैं। लाइक यू के इंडेक्स पे हम ऐड कर रहे हैं वी और उसका वेट डब्ल्यू, और वी से यू तक एज एग्जिस्ट करता है उसका वेट डब्ल्यू ऐड कर रहे हैं, लाइक दैट वे। सो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं हम कि पूरे एजेस के बीच में कौन सी एज का वेट मैक्सिमम है। सो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च रन कर रहे हैं। लाइक लेफ्ट की वैल्यू 0 है और राइट की वैल्यू मैक्स वेट जो होगा वो, ये हमारा अपर थ्रेशोल्ड है। और यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर रहे हैं
मतलब ये हमारा थ्रेशोल्ड की वैल्यू होगी, और बीएफएस मेथड को हम पास कर रहे हैं हमारा सोर्स, टारगेट एंड कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है करंट वो, और जितने नंबर ऑफ नोड है ये। सो अगर वहां से ट्रू आया मतलब ये वैलिड है, तो हम रिजल्ट में मिड को स्टोर कर रहे हैं जो करंट थ्रेशोल्ड है, और वापस हम रिड्यूस कर रहे हैं राइट को, ताकि हम और मिनिमम थ्रेशोल्ड फाइंड कर सके, या लेफ्ट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं मिड प्लस वन, ताकि हम यहाँ पे वैलिड एग्जिस्ट नहीं करता तो और बड़े थ्रेशोल्ड को हमें एक्सप्लोर करना है। और फाइनली हम रिटर्न कर रहे हैं कि अगर मैक्स वैल्यू है, मतलब रिजल्ट एक भी मैक्सिमम एक भी अगर वैलिड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न करेंगे, एल्स हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। सो अभी हम बीएफएस मेथड को देखते हैं हमारे, जो कि डाइक्स्ट्राज इम्प्लीमेंट कर रही है। सो जैसे हमने देखा था, एक वेटेड एरे हमने बना के लिया है बेस्ट के नाम से। उसको हमने इनिशियली इन्फिनिटी वैल्यूज मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यूज से फिल कर दिया है, और जो हमारा सोर्स है उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वहाँ पे जो हेवी वेट है वो 0 एजिस होंगी। तो एक क्यू बना के लिया है हमने, और क्यू में इनिशियली सोर्स और जो वेट हेवी जो एजिस का काउंट अब तक है वो पुश किया है, मतलब इस पाथ पे 0 ही है क्योंकि हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। तो हम क्यू से पोल कर रहे हैं करंट नोड और करंट हेवी का जो काउंट है, मतलब करंट हेवी एजेस जो अब तक आई है उसका काउंट है ये। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पे करंट हेवी का काउंट के से ग्रेटर है, के मतलब क्या है, हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है जो हेवी एजेस के लिए वैलिड पाथ के लिए वो, तो हम आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे उस नोड को, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ग्रेटर है और कंडीशन फॉल्स हो चुका है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे, करंट नोड टारगेट है और हेवी जो एजेस है वो लेस देन इक्वल टू के है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें एक वैलिड पाथ मिल गया है। तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि एक वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता है इस थ्रेशोल्ड के लिए। ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफ में से करंट नोड के लिए, मतलब अभी हम करंट नोड के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो हम वो नेबर को निकाल के ले रहे हैं कि ये हमारा वी है, और यू से वी तक जाने का जो वेट है वो ये है। तो हम चेक कर रहे हैं कि करंट हेवी में ऐड कर रही है, कि सपोज अगर करंट वेट जो है वो थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो 1 ऐड करेंगे हम, क्योंकि ये हेवी एज कंसिडर होगा। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि ये हेवी एज है या लाइट एज, मतलब करंट वेट अगर थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो ये एक हेवी एज है, एल्स ये लाइट एज है तो ये हेवी एजेस को 0 कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो हम ऐड करेंगे, ताकि तो इसका मतलब हुआ कि अगर वेट हेवी है, एज है, तो 1 ऐड होगा कि ये वाला एज हेवी है, एल्स ये लाइट एज है तो ये हेवी एज इसमें काउंट नहीं होगा, तो 0 ऐड होगा, तो सेमी वेट रहेगा न्यू हेवी में। तो हम चेक करेंगे कि जो v मतलब u से हम जो v पर जा रहे हैं, u से v पर जो जा रहे हैं हम, तो उस केस में जो v का जो वेट है ऑलरेडी वो बड़ा होना चाहिए करंट वेट जो हेवी का काउंट है उससे। तो हम उसमें वो वाली वैल्यू स्टोर कर देंगे, और एज को हम ऐड देंगे क्यू में, जैसे कि हमने देखा था कि हम तभी एज को एक्सप्लोर करेंगे ताकि जो प्रीवियस वाला जो हेवी का काउंट है वो ग्रेटर है करंट वाले से, मतलब जो करंट है वो मिनिमम आया है वेट, ताकि हम एज को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो ये वाला रिलैक्सेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और फाइनली अगर पूरा लूप एंड होने के बाद भी अगर यहाँ से बीच में रिटर्न ट्रू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि वैलिड एज एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, ये रन हो गया। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया, और ये सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है इसके लिए। तो अभी हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका एनालिसिस आ गया है। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखा रहा है कि बिग ऑफ n प्लस ई और log w। ये log w है क्योंकि हम बाइनरी सर्च से
थ्रेशोल्ड फाइंड कर रहे हैं और एन प्लस ई जो डाइक्स्ट्रास वाला पार्ट है ये वो वाला है। तो ये परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन अचीव्ड है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।